नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.2 का है। इसमें उन्होंने कहा है शो दैट फ्रॉम एनी पॉइंट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन है। एंड द सम ऑफ द स्लोप ऑफ द 3 नॉर्मल इज़ 0। ठीक है, तीनों नॉर्मल्स का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। उनका सम जो भी नॉर्मल वैल्यूज़ निकलेंगी वो 0 के इक्वल होंगी। ठीक है, तीनों स्लोप्स की। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पैराबोला जो इक्वेशन है उसका नॉर्मल निकालना है। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज y² इज इक्वल टू 4ax। ये हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी आपको नॉर्मल फॉर्म निकालनी है किसी भी पॉइंट के लिए। तो इसकी अब नॉर्मल फॉर्म किस तरह से निकलेगी कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, इसका डेरिवेटिव लेते होते हैं हम dy/dx, ये आ जाती है 4a के बराबर। ठीक है, और यहाँ से dy/dx इज़ इक्वल टू 4a/2y, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि dy/dx इज़ इक्वल टू 2a/y। ठीक है, और यहाँ से ये तो आपके पास आ गई ना, डेरिवेटिव आ गया एट पॉइंट P। तो पॉइंट P अगर आपका x1 y1 हो जाएगा तो हमने क्या करना, दूसरी तरफ x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 पुट कर देना। ठीक है, ये आपके पास स्लोप आ गई है टेंजेंट की 2a/y1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y-y1 इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x1। तो ये बनी y-y1 इज इक्वल टू माइनस, ये 1/m है तो ये 1/2a/y1 इंटू x माइनस x1 बन गई। ठीक है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं y-y1 इज इक्वल टू -y1/2a इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है नॉर्मल की। क्लियर। तो इसके अंदर जो आपके पास स्लोप थी m, वो किसके बराबर आई थी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज़, अगर हम इस नॉर्मल की स्लोप को यहाँ पे हम m1 का नाम दे देते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को हम m का नाम दे देते हैं। वो किसके बराबर है, जो यहाँ लिखी हुई है वो स्लोप होती है -y1/2a। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 2am इज़ इक्वल टू y1। ये आपके पास y1 आ गया। ठीक है, और हमें मालूम है कि जो इक्वेशन है आपके पास y² इज़ इक्वल टू 4ax विल बी सेटिस्फाइड एट पॉइंट P x1 y1। तो वो क्या बनेगी, y1² इज़ इक्वल टू 4ax1। ठीक है, तो इसमें ये जो y1 की वैल्यू आई है, ये यहाँ से हमने जो निकाली थी ये पुट कर दें तो आपके पास आ जाती है -2am की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4ax1। ठीक है, ये बन गई 4a² m² इज़ इक्वल टू 4ax1। और यहाँ से दोनों तरफ से 4 से 4 कैंसिल हुआ, एक a से a कैंसिल हुआ, तो m² इज़ इक्वल टू am² इज़ इक्वल टू x1। ये अब आपके पास x1 की वैल्यू आ गई है। y1 के ऊपर क्या आई थी, y1 की वैल्यू आई थी -2am। अब आपका x1 भी आ चुका है, y1 भी आ चुका है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी टेंजेंट की, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट x1 एंड y1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी y-y1 इज़ इक्वल टू -y1/2a इंटू x माइनस x1। इसमें हम दोनों की वैल्यूज़ पुट करते हैं। y1 की वैल्यू है -2am, तो ये प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -y1 की वैल्यू -2am/2a इंटू x माइनस x1 की वैल्यू आई है am²। ठीक है, यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल हो गया है, तो y + 2am इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस a
एम स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाएं तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y प्लस 2am, बल्कि इस 2am को भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इक्वेशन y की फॉर्म में आ जाएगी, इज़ इक्वल टू mx माइनस am क्यूब माइनस 2am। ठीक है, ये आ गई है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब ये तो इक्वेशन आ गई ना। अब इस इक्वेशन को हमने देखना है कि इसके हमने शो करना है कि इसके 3 नॉर्मल होते हैं। तो क्योंकि अब इक्वेशन के अंदर m की पावर 3 तक जा रही है, इसका मतलब है 3m की कीमतें आएंगी। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी शो करना है कि उन तीनों का जो सम है वो इक्वल टू 0 होता है। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई हुई है, इसको अगर हम इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बनाएं तो क्या बनती है, ये सारा कुछ इस साइड पे आ जाता है, am क्यूब, बाकी ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों में से ये माइनस mx प्लस 2am प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम am क्यूब प्लस m कॉमन ले लें तो 2a माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या है, क्यूबिक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। इक्वेशन नंबर 2 इज़ क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक का मतलब है पावर 3 तक जा रही है। किस चीज़ की पावर 3 है, m की। क्यूबिक इक्वेशन इन m। सो 2 विल हैव जितनी पावर होती है उतने रूट्स निकलते हैं ना, 3 रूट्स फॉर m के 3 रूट्स निकलेंगे। तो देयरफॉर तो जो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि जो हमारे किसी जो पॉइंट है उसके 3 नॉर्मल निकलते हैं, तो हमारे पास 3m यानी 3 नॉर्मल स्लोप्स आ रही हैं। ठीक है, सो वी हैव, पहला पार्ट हो गया क्लियर। ठीक है, सेकंड हमने देखना है कि इसका ये जो गिवन इक्वेशन है, ये वाली जो गिवन इक्वेशन है, इसका जो नॉर्मल है उन सारों का सम जो है वो इक्वल टू 0 आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम लेट कर लेते हैं m1 m2 एंड m3 बी 3 रूट्स, जिनको हम नॉर्मल भी कह सकते हैं, ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपने जिस तरह सम में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है, तो उसमें आपके पास अल्फ़ा और बीटा अगर रूट्स होंगे, अल्फ़ा और बीटा का जो सम है वो माइनस b ओवर a होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो c ओवर a होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो उसमें सबसे पहले सम हमारे पास आता है इसी मेथड से, अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा, सॉरी 3 है तो 3 रूट्स निकलेंगे, अल्फ़ा बीटा गैमा, इन तीनों का जो सम है वो इक्वल होता है माइनस b ओवर a। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा बीटा गैमा गैमा अल्फ़ा, ये होगा c ओवर a, और फिर इनका जो तीनों चारों का आपस में मिला के प्रोडक्ट है तीनों का अल्फ़ा बीटा गैमा, वो इक्वल होगा माइनस d ओवर a। तो हम ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, उसमें हम भी सबसे पहला जो फॉर्म है सम ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली फॉर्म सम वाली जो है उसके मुताबिक हमारे पास गिवन इक्वेशन है am क्यूब प्लस m के साथ क्या पड़ा हुआ है 2a माइनस एक्स इंटू m। अब m के स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो हम पहले m स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं। ठीक है, 0 m स्क्वायर 2a माइनस एक्स इंटू m प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें इसका इस गिवन इक्वेशन के साथ, तो कंपेयरिंग वी हैव a, दिस इज़ b, दिस इज़ c एंड दिस इज़ d। ठीक है, सो m1 m2 m3 ये 3 अगर रूट्स हैं हमारे पास, तो इन तीनों की वैल्यू होगी माइनस b ओवर a। ठीक है, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज़ इक्वल टू b की कीमत है 0 और a की कीमत क्या है a। तो ये आपके पास हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इज़ इक्वल टू 0।
ठीक है। हैंस सम ऑफ ऑल नॉर्मल स्लोप्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, द सम ऑफ द स्लोप ऑफ दीज नॉर्मल इज़ 0, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि तमाम नॉर्मल स्लोप्स का जो सम है वो इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है।